हाँ जी, आ रही। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विजयाणं नमो लोय सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय द्रव्यगुणपर्यायका जो नित्य होवे ज्ञान शीघ्र मिले सम्यक त्रिपद पामे पद निर्वाण पामे पद निर्वाण। श्री जैन सिद्धांत पर ऋषि का ग्रंथ गोपाल दास जी परिया द्वारा रचित चल रहा है और इसके अंदर अपनी परिभाषा चल रही है। नंबर कौन सी परिभाषा चल रही जी? भव्यत्व अब गुण, तो रिजल्ट बताना था जी। भव्यत्व गुण, अभव्यत्व गुण और जीवत्व गुण, ये चल रहे थे ना अपने। चलो एक प्रश्न पूछ लेता हूँ आपसे थोड़ा सा। हम्म। एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सामने स्क्रीन आ गई। आ गई। भगवान है मंदिर के अंदर, खड़गासन प्रतिमा है और ये भगवान की प्रतिमा है ना, और प्रसन्न मुद्रा है भगवान की, ठीक है। ये आराधना कर रहे हैं। एक आधा सिद्धू का आकार देखो आपने मंदिर के अंदर ऐसे होता है और इसके अंदर ऐसे खचित होता है। बिल्कुल देखा है। डिफरेंस क्या है ये, इन दोनों का डिफरेंस डिफरेंस है? ये है कि ये सिद्ध अवस्था है और वो अरिहंत सिद्ध से पहले की अवस्था है। ये सिद्ध अवस्था है और ये सिद्ध से पहले की अरिहंत अवस्था होती है ना वो। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? जो आंख नाक डिफरेंस बना ये है रखे हैं कि उसमें सिर्फ आकार है। हम्म। नहीं नहीं, और एक एक वो कर्म की वो रह जाती है ना, नाम कर्म की किसकी बता रहे थे। जो बात है ना, फाइंड 10 डिफरेंसेस। डिफरेंस ये है, अघातिया सिद्ध कर्म, भगवान तो के अघातिया सिद्ध भगवान कर्मों का तो का पूर्ण, सिद्ध भगवान विचार का तो कर्म पूर्ण घातिया, उनके तो अघातिया केवल कर्म ज्ञान रह हो गया। जाते हैं। सिद्ध भगवान का तो पूर्णतः केवल अघातिया ज्ञान हो कर्मों गया। का जैसे हाँ, घातिया, एक कर्म नाम कर्म, नाम कर्म, घाती कर्म नहीं है। नाम कर्म। क्या घाती कर्म? अघाती कर्म। अघाती नहीं कर्म है नाम कर्म। नहीं, अघाती में चार हो, आयु नाम अच्छा। गोत्र वेद नहीं, आयु चारों ही कर्म नाम। नहीं है इसके अंदर। जब हम दर्शन करते हैं भगवान के मंदिर के अंदर जाके तो देखते होंगे, एक तो अनंत की प्रतिमा होती है जो खड़गासन में होती है, पद्मासन में होती है, और एक खाली आकार होता है, इसके अंदर खांचा बना होता है। तो वो जो खाली बना हुआ है उसके अंदर वो है क्या, उसके अंदर क्या बना हुआ है, वो खाली खाली से क्या है वो वहां पर? आत्मा जी, आत्मा। हाँ, आकार। ध्रुव, ध्रुव है। ये जीव है, जीव है ये। ये ध्रुव है, हम्म। ये आत्मा है। यही वास्तव में भगवान है, जो खाली खाली आकार में दिखता है ना। ये सब कुछ कुछ नहीं समझता, क्या है, खाली आकार है, कुछ है ही नहीं है तो। ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ है। और जो ये है ना, वो सब कुछ है और सबके अंदर यही कुछ है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। जो ये जो सिद्ध भगवान हैं, सिद्ध भगवान में जीव हैं, ध्रुव है, आत्मा है, और अंत के अंदर भी यही है। मेरे मुनियों अंदर के भी, अंदर भी, मेरे अंदर भी मुनियों के अंदर भी यही है, और ज्ञानी के अंदर भी यही है। यही है, और अज्ञानी के अंदर भी, यही है। अज्ञानी के अंदर भी यही है, ये बात। और मेरे अंदर भी यही है। हाँ, ज्ञानी आ गया ना, अपन तो ज्ञानी में आ गए ना। कहाँ ज्ञानी में आ गए। अपन तो पता लग गया ना अपने को कि ये है, तो जो जानता है सो ज्ञानी है। अज्ञानी में अभी तो। जो जाने मैं कौन हूँ सो ज्ञानी, जो ना जाने मैं कौन हूँ सो अज्ञानी। ज्ञानी अज्ञानी में ज्यादा डिफरेंस थोड़ा ना है। अपनी वस्तु को अपनी जान ले सो ज्ञानी, और अपनी वस्तु को अपनी ना जाने सो अज्ञानी है। अब ये सिद्ध दर समान स्वरूप जो है,
मंदिर में करने ही जाना चाहिए भैया, कि सिद्ध समाज जो है ना, ये महान तत्व है, ये अखंड है, ये एक है। और जैसा ये है, ऐसे ही सभी जीव द्रव्य हैं। और किसी जीव के अंदर भी फर्क नहीं है। जो निगोद में जो सोई मुझ में सोई सिद्ध मझार, है ना, अंतर भेद कछु भी नहीं। इन जीव के अंदर, जो जीव सबके अंदर है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। नहीं। है ना, ये देख देखो बनाता हूँ एक और चीज है। एक छोटा बच्चा है, एक थोड़ा बड़ा हो गया, एक थोड़ा और बड़ा हो गया, एक थोड़ा और बड़ा हो गया। अरे कितना बड़ा करोगे भाई? मैं चार ही कर लेते हैं। इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह क्या है, चारों के अंदर चिन्ह क्या है इनके? चारों के अंदर एक ही चिन्ह है, ध्रुव। ध्रुव एक है। हाँ, चारों के अंदर कॉमन चीज है। चारों के अंदर ध्रुव एक है। कोई छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा और बड़ा हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया, बच्चे हो जाते हैं ना, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करने शुरू कर देते हैं। पहले हम छोटे थे, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, हैं, और अब बड़ा हो गया, हैं, बहुत उदम करते तुम लोग हैं। अब बड़ा हो गया तो अपने को बड़ा समझने लगा। अब पढ़ाई करने लगा तो अपने को विद्यार्थी समझने लगा। कमाने लगा तब कमा कमाई वाला समझने लगा। हैं, 25 साल पढ़ाई, 25 साल कमाई, और 25 साल गंवाई। यही तो जीवन है। पहले 25 साल पढ़ेगा लिखेगा बड़ा बन जाएगा, फिर 25 साल क्या करेगा? कमाता रहेगा। और फिर जो कमाएगा उसको खर्च करता रहेगा 25 साल, शादी ब्याह हारी बीमारी में। और जीवन इसका नीलबटा सन्नाटा में चला जाएगा इसका। लेकिन इन सब के अंदर एक कॉमन चीज ध्रुव है। छोटा बच्चा पैदा हुआ, गर्भ के अंदर बच्चा आया, गर्भ के अंदर भी चिन्ह क्या है? गर्भ के अंदर भी चिन्ह जो है वो चेतन है। जब गर्भ से निकला तो भी चिन्ह क्या है? तो भी चिन्ह चेतन चेतन। है। बड़ा हो गया, 10-15 साल का हो गया तो भी चिन्ह वही चेतन है चेतन है। जैसे गर्भ में था। 15 साल का हो गया, 20 साल का, 30 साल का, 50 साल का, उस चिन्ह क्या है? चेतन। चेतन। हाँ, तो घोड़ा बन गया है, घोड़ा बन गया। घोड़ा का चिन्ह क्या है? चेतन। चेतन। सबका चिन्ह चेतन 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 चेतन, जितने जीव हैं सब जगती में चेतन ही चेतन है भाई। चेतन है। इसके अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। एक मैं ही मेरा भगवान हूँ, इसके अलावा भगवान जगत के अंदर दूसरा कोई है ही है। हाँ, चलो जी, यहाँ तक बात अपनी होगी। अभी अपन लोग एग्जाम के डिक्लेयर कर लेते हैं रिजल्ट, कि एग्जाम में कितने नंबर किसके आए हैं। बता देता हूँ मैं आपको, ये बढ़िया होल्ड रखो। नहीं भैया, हमारा तो। तैयार हो जाओ तो कमर कस के, नंबर सुनने के लिए अपने अपने। भैया जिनके 100 नंबर आते हैं वही कमर कसेंगे अपनी तो। नहीं तो जिनके सो नहीं आते उनके भी पेपर तो कुछ सही होने चाहिए ना, पेपर तो अरे भी उनकी तो ठीक है, जिनके नहीं आते वो तो ठीक है, कहते हैं बेचारे हम तो यहीं ऐसे, लेकिन करेंगे जो सौ चर्चा, अभी नंबर अभी वाले हैं चर्चा करेंगे। देखो इस जिनमें बार, कंपटीशन है वही कमर कसेंगे, हमें मत कर भैया इस कमर बार कसने को। 3 जनों के तो 100% नंबर आए। भाई कमर बढ़िया उनको करा, कसनी है। सब लोगों ने तैयारी अच्छी करी। पिछली बार तो 100%, पहली बार तो आ ही नहीं पाए थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा 100% लोगों का आए हैं, तैयारी करी है। इनमें एक तो अंजलि जी का नाम है, एक बुआ जी का नाम है, और एक सपना जन का नाम है। तीनों का नाम 100% है। तालियां तीनों के लिए, खुद भी तालियां बजाओ, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी करी इतनी। और एक भी नंबर गलत नहीं करा आपने, बहुत सुंदर तैयारी करी। और सिद्धांतों की तैयारी तो ऐसी करनी चाहिए अपन लोगों को। संसार में हल्का और धर्म में भारी। और धर्म में वो हल्का, संसार में भारी, तो उसका काम कैसे चलेगा? भैया जब ये लोग रटते हैं ना, वो सुनते सुनते मैं पास हो जाता हूँ। हाँ, तो ये बताएंगे आपके भी नंबर लगने वाला है, चिंता मत हाँ तो करो। मैं सुनते सुनते पास तो हो जाऊंगा भाई, ये बात तो पक्की है, क्योंकि सुबह शाम कान में धुन सी पड़ती रहती है। अभी पहले नंबर पे आता हूँ किसके कितने हैं, उसके बाद में चर्चा कर लेंगे किसका नंबर कम आए, ज़्यादा है, क्यों आया है। बुआ जी का, अंजलि जी का, सपना का 100% है। और ललित जी के जो नंबर है वो 94% है। ललित जी ने बोबड़े पास करा, और बढ़ते जा रहे हैं। 94% के ललित जी के नंबर आए हैं। बहुत बढ़िया तैयारी ललित जी की रही, अच्छे नंबर ललित जी के। इसके बाद नंबर आता है आभा जी का। आभा जी का नंबर है 92%। बहुत बढ़िया भाई, तालियां हैं आभा जी के लिए, बढ़िया। ये 90 से 100 के बीच वाले। देखो मोक्ष मार्ग में तो कम ही लोग मिलेंगे। आप सोचो भीड़ मिल जाएगी यहाँ पर, सत्य के समझने वाले, मानने वाले, याद करने वाले, मोक्ष मार्ग बढ़ने वाले हमेशा कम होंगे। सत्य स्वरूप की आराधना करने वाले हमेशा कम जीव होंगे। यहाँ भीड़ नहीं मिलेगी कि सोचो कि 1000 लोगों ने एग्जाम दे दिया,
और क्लास चली और वो करोड़ों लोग जुड़ गए, होता ही नहीं है ऐसा, क्योंकि सत्ते मार गया ना, तो हीरे की दीवार पर व्यापारी जो ग्राहक होते हैं कम ही होते हैं। हम्म। तो इसके 90 के बाद 100 वालों में भीड़ है। इसके बाद जो नंबर है मोती रानी जी का है। मोती रानी क्लास में शायद है नहीं, है। है। 90% नंबर है आपके जी, बहुत बढ़िया नंबर है आपके, 90%। बस सॉरी, 90 तो में भीड़ है भाई। बहुत बढ़िया है। अभी समझ लो कि 6 लोग तो 90% में हैं। भीड़ है। और सोनम जी हैं 7वें नंबर पर, आज हैं क्लास में? नहीं, नहीं सोनम जी नहीं है। लेकिन उनके नंबर जो हैं वे नंबर 86% नंबर उनके आए हैं। बढ़िया तैयारी उन्होंने करी। 86% नंबर, जैसे उनको बहुत उनको बीमारी रहती है नींद की, उसके बाद ही तैयारी करी, 86% नंबर उनके आए हैं, तो बहुत बढ़िया उनका एग्जाम रहा है। इसके बाद फूफा जी का नंबर है लास्ट में। 8 लोगों ने एग्जाम टोटल दिए हैं, और 8 लोगों ने एग्जाम देने के बाद बाकी 2 जनों के यहाँ तो डेथ हो गई है, क्योंकि वो थे ना सीमा जी और दीपक जी, उनके किस भाई भाई के शायद उनके दिमाग में कैंसर हो गया। तो माइंड में कैंसर में 52-53 साल की उम्र थी उनकी, तो माइंड में कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो ओहो। हाँ, कल शाम ही उनकी हुई है, 1 महीने से हॉस्पिटल में थे। तो क्लास भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे इसलिए, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब हैं थोड़ा सा ज़्यादा। हम्म। लेकिन भैया बड़ा अस्थिर है शरीर ये देह, पता नहीं कौन सी बीमारी आके खा जाए। इससे पहले अपने को 2 टाइम क्लास करके चिंतन करके स्वाध्याय करके अपने को तो मोक्ष मार्ग में लगा लेना चाहिए। खड़े खड़े मर रहे लोग, डांस करते कूदते खाते पीते चलते फिरते लोग मर रहे, देख रहे सामने हकीकत दिख रही सामने, फिर भी अपने को मोक्ष मार्ग में लगाने तैयार नहीं होता जी, और संसार के कार्यों में पूरा लगा रखता है। अभी सेठ बन जाएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा तो उसको मजा आएगा, पैसे कम जाएंगे तो और मजा आएगा। लेकिन धर्म कमाई वास्तव में धर्म की कमाई है, जो अगले भवन में काम आएगी। ये कमाई तो इस भवन में चली जाएगी और पाप को साथ में ले जाएगी। ऐसा वास्तव मोक्षगामी के नंबर तो बताओ भाई जो भीड़ में नहीं है। तो इनमें से 2 लोग दे नहीं पाए, जीजा जी कह रहे हैं कि बिजी हैं, 1-2 दिन में देंगे। और चेतना ने और आर्जव ने भी पेपर दिया नहीं है। तो इस 8 लोगों ने पेपर दिया है इस बार, जबकि 13-14 हर बार हो जाते हैं, तो बाकी लोगों ने पेपर नहीं दे पाए। अब इसके मैं एनालाइज कर लेता हूँ थोड़ा सा कि गलती कहाँ पर हुई, किससे क्या गलती हुई है। अरे तो मेरे नंबर तो बताए नहीं जो मोक्षगामी है भाई, भीड़ में नहीं है। अब मैं सोच रहा ना बताऊं तो रहने दो याद सुनने के लिए। नहीं नहीं बता दो, हम तो सुनेंगे, भीड़ में नहीं है ना। नहीं, भीड़ में तो हो नहीं, लेकिन भीड़ में होना चाहिए। मोक्ष नहीं भीड़ मार्ग में की, क्यों होंगे? अभी तो कह रहे थे भीड़ वाले जाते नहीं है, अकेले वाला जाता है मोक्षगामी। मोक्ष मार्गियों की भीड़ में लगो, लाइन हो जाओ तो मोक्ष मार्गियों उसमें की। उसमें पहला नंबर है भाई नीचे से। तो सुन के मानोगे मतलब। हाँ हाँ, क्या हो गया? 56% है मेहनत आपके। की है भैया जी उन्होंने भी। बढ़िया। भैया बताओ। कुछ बिना किताब देखे दिया है तो बिल्कुल नहीं देखी किताब, एक दिन उठा गए तो 56 बहुत बढ़िया है। बताओ ना गलती कहाँ पर है बहुत इनकी, बढ़िया है। गलती कि बताओ किताब ना। उठाई नहीं हाथ में, किताब उठाई ही नहीं, बस लेके बैठ के ला पेपर दे के आता। नहीं, तालियां तो उनके लिए भी, जो देखो प्रयास कर रहा है, जो लगा हुआ है। नहीं, घुड़सवारी गिरते हैं बिल्कुल मैदान जंग में, वे क्या गिरेंगे जो घुड़सवारी पे चढ़ते ही नहीं है। किताब को हाथ नहीं लगाया बिल्कुल भी। अजब आयत ने तो बढ़िया नंबर है। बुद्धि का इस्तेमाल से आया खाली बस। देखो इसके अंदर तो एक क्वेश्चन के अंदर सबने बहुत गलती करी है, 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। एक तो क्वेश्चन था यस नो के अंदर, पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कौन सा काल था। द्रव्य माना, काल द्रव्य अस्थिकाय है कि नहीं। हाँ, काल द्रव्य बहुप्रदेशीय है इसलिए अस्तिकाय है। ये क्वेश्चन सही है गलत है? गलत है। काल गलत। द्रव्य बहुप्रदेशीय है, काल द्रव्य बहुप्रदेशीय है कि नहीं है? है बहुपदेशी है। गलत, काल नहीं द्रव्य है, एक नहीं प्रदेशीय है। है। इस नहीं है, एक इसमें प्रदेशी है। इसमें मोती रानी जी का जवाब गलत था, आभा जी का गलत था, भूपा जी का गलत था, और सोनम जी का गलत था। 4 लोगों ने गलत आंसर दिया 8 में से इसके अंदर। मतलब मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि मैंने इतना पढ़ाया काल द्रव्य के बारे में, मेरे का शायद पढ़ाने में मेरी कुछ कमी रही होगी, कि मैं अच्छे से समझा नहीं पाया काल द्रव्य, जबकि इतना पढ़ाया अस्तिकाय अनस्तिकाय, काल द्रव्य एक बहुप्रदेशी प्रदेशी है, बाकी द्रव्य बहुप्रदेशी है। रटवाया इस बात को तो खूब क्लास के अंदर। क्या और है? आप लोगों ने क्लास और करी भी। इतनी मोटी मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए बहरहाल, कि काल नहीं द्रव्य तो एक काल प्रदेशी काल है। प्रदेश तो हर एक उसमें पाया जाता है ना। काल द्रव्य तो एक प्रदेशी है ना। एक प्रदेशी है। स्कंद ये रूप में होता है है। वो, जुड़ता नहीं है ना वो। हाँ, वो हाँ, जुड़ता नहीं स्कंद है, रूप में बहुपदेशी होता है वो। वो तो वो पुद्गल होता जुड़ता है। नहीं है। हाँ पुद्गल, हाँ। काल द्रव्य नहीं होता लेकिन। हाँ काल द्रव्य नहीं होता। तो इसके अंदर बहुत लोगों की मिस्टेक रही है, तो इसे थोड़ा सा भैया जिसकी गलती हो सही कर ले इसको। तो काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है, एक प्रदेशी आता है उसके प्रदेश होते ही नहीं है, और वो अनस्तिकाय होता है, अस्तिकाय नहीं होता, क्योंकि बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या था ये? प्रश्न भैया जी, नंबर एक बहु हाँ जी। अभी है ना, इसे आपने क्वेश्चन जो पढ़ाया ना, इसका नीचे क्वेश्चन था एक,
कि काल द्रव्य शक्ति की अपेक्षा बहुपदेशी है, इसलिए अस्थिकाय कहा है। तो उसमें स्कंद रूप में आया है ना। हाँ हाँ, कौन से प्रश्न के अंदर, हाँ, प्रश्न में बताओ आप। इसी में है ना, 65 से 67, इसी के नीचे वाले 70 के आसपास सही है क्वेश्चन। सबसे काल नीचे की कौन सा, अपेक्षा, सबसे नीचे? शक्ति की अपेक्षा, पुद्गल है शक्ति जी, की अपेक्षा पुद्गल। काल द्रव्य। नहीं तो नहीं, पुद्गल के लिए कहा है पुद्गल ना। है, पुद्गल है। पुद्गल के लिए। खुद स्कंद रूप होकर हो जाता है, स्कंद रूप होकर वो प्रदेशी हो जाता है। पुद्गल के लिए कहा है वो। एक समझो आप, अच्छा अच्छा अच्छा। काजल के डब्बे में काजल भरा हुआ है और एक बोरी के अंदर रत्न भरे हुए हैं, दोनों में कुछ फर्क है? हम्म, काजल के डब्बे में काजल भरा हुआ है, चिपका हुआ है आपस में, वो ऐसे हटता नहीं है। और बोरी में रत्न भरे हुए हैं, वे क्या होते हैं? हट जाते हैं। चिपक, वे अलग अलग रहते हैं, पड़े रहते हैं। हम्म। गेहूं की बोरी में गेहूं भरे हुए हैं और घी के डब्बे में घी भरा हुआ है, दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं है? फर्क है। आप गेहूं को जैसे अलग अलग छाट सकते हो, तो घी को अलग अलग नहीं छाट सकते। हम्म। ऐसे ही पुद्गल परमाणु चिपक जाते हैं आपस में, लेकिन वो काल द्रव्य गेहूं की भांति, रत्नों की भांति बिखरे एक एक करके हैं अलग अलग, वे चिपकते नहीं आपस में ये कुछ। अलग। हम्म, एक दूसरे, एक एक प्रदेश पर एक एक स्थित है, इसलिए उसको अनस्तिका कहते हैं। जो जो चिपक जाता है ना पुद्गल द्रव्य, उसको भी अस्तिकाय कहा है, उपचार से। हाँ, ऐसा। 4 से। हाँ। अब एक प्रश्न इसके अंदर जो गलत हुआ है, 8वां नंबर का प्रश्न। 8वें नंबर का प्रश्न है बहु। एक मैं तुम्हें नीचे बहुत सारे दिए हुए थे कि मति ज्ञान के जो हम्म, भेद हैं, इसमें बहु, बहु माने बहुत प्रकार बहुत के प्रकार, पदार्थ। बहुत बहुत प्रकार। हम्म, बहुत प्रकार के, बहुविधि माने बहुत प्रकार के, और माने बहुत प्रकार के, बस। बहु माने, बहुत पदार्थ है भैया, हाँ हाँ हाँ। अनेक पदार्थ, बहुत पदार्थ। ये थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन बहुत करने के लिए दिया था बहुविधि मैंने माने इसके बहुत अंदर, प्रकार है। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन कंफ्यूज करा था कर इसके रही। अंदर। एक है बहु, एक है बहुविध, दो हैं। हाँ। बहु माने बहुत पदार्थ और बहुविध माने बहुत प्रकार के पदार्थ। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन वो गलती करी है, किस किसने गलती की बताता हूँ इसके अंदर। इसके अंदर गलती करी ललित जी ने, एक तो ललित जी है, कंफ्यूज हो गया ना इसके अंदर, इसलिए मैंने दिया था कंफ्यूज करने के लिए ही। फिर गलती करी इसके अंदर मोती रानी जी ने, आवा जी ने, फूफा जी ने और सोनम जी ने। 5 लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर गलती करी। बताओ, क्वेश्चन कुछ सिंपल था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर बहुत गलती करी है ना। इसके बाद जो गलती ज्यादा लोगों ने नहीं, करी है, बहु उसकी बात करिए। बहुविधि मतलब बहुत बहुत प्रकार। बहुत प्रकार के, बहु माने बहुत, हाँ, बहुविध माने हम्म। बहुत प्रकार, हम्म। मैनी तब मैनी बहुविधि, मैनी टाइप्स। बहुविधि, और बहु, बहु मैंने बहुत। जैसे घोड़े हैं, बहुत घोड़े हम्म। हैं, लेकिन हम्म। घोड़े भी हैं, गधे भी हैं, बैल भी हैं। हम्म। तो हम्म। बहुत प्रकार प्रकार के जानवर हैं। हम्म। जानवर कितने प्रकार के हो गए हमें? कई प्रकार के बहुत हो गए। प्रकार के। बहुत प्रकार के। घोड़े हैं हम्म। बहुत सारे, घोड़े सेम घोड़े हैं, अब घोड़े के अंदर लाल हैं, सफेद हैं, तो हम्म। बहुत सारे हम्म। कलर हो गए उनके अंदर हम्म। तो ऐसे जब बहुत प्रकार में करोगे तो बहुविधि लगाओगे उसके अंदर, और एक के हम्म। अंदर ही बहु लगाओगे तो वो बहु लगेगा उसके अंदर, बहुत प्रकार के। हालांकि ये जो बहु बहुविध है, इसी के अंदर ही बहुत सारे प्रश्न थे। इस बार 6-7 प्रश्न तो इसी के थे, नीचे बहु बहुविध के। हाँ, तीन हम्म। चार, दो ऊपर थे, दो नीचे थे। एक प्रश्न में गलती करी है, फिल इन द ब्लैंक्स में 9 नंबर वाले में हम्म। बहुत गलती। अस्थिर वाले में, अध्रुव, अध्रुव वाले में। अध्रुव का अध्रुव समय से लिख दिया आपने। अध्रुव बिल्कुल स्थिर पे क्लियर दिया हुआ है, अध्रुव माने अस्थिर पदार्थ। हाँ, जब मैंने वो आपने ऊपर दिया है, वो वाला सेम उसका अपोजिट, हाँ हाँ ध्रुव वाला अपोजिट दिया है आपने, ऊपर ही दिया है। सही है, पकड़ लिया आपने, वहां से उठा लिया। अब लोगों ने इसके अंदर लिख दिया मुझे तो स्थिर याद है पदार्थ। भैया, मुझे तो। अच्छा, हाँ, मुझे याद सही है। है। वो लोगों ने इसको लिख दिया स्थिर पदार्थ, जबकि अध्रुव माने स्थिर कहाँ से हो गया भाई? जब अध्रुव है तो स्थिर कैसे हुआ? अध्रुव माने तो अस्थिर होता है, तो खुद ही दिया हुआ है, और उसमें लिखते हैं स्थिर पदार्थ। गलती किस किस की है इसके अंदर? नंबर एक ललित जी, हम्म, थोड़ा ध्यान से अगली बार, 100 ठीक है, आने अगली बार आपको। ठीक है। ठीक है ना। मोती रानी जी है गलत, आभा जी है गलत, और सोनम जी है गलत। इन लोगों के वो गलत। अधिगम। क्यों वो भाई, जीव के अनुजीवी गुण कौन से हैं? जीव के अणुजीवी। हाँ, गुण या कौन से कल, हैं? कल ही तो पढ़े थे। हाँ, नाम क्या है आपका? हम्म। नाम क्या है? नहीं, अणुजीवी चेतना है, ज्ञान है, हाँ, और मेन तो ज्ञान ही है। बस एक ज्ञान रट लिया, ज्ञान चेतना सुबह है। सुबह सुबह क्लास में ज्ञान पढ़ लिया, ज्ञान रट लिया बस
हैं? तो भाई एक ही चीज रट ली, उसी से कल्याण होना है। जो हो तो जाएगा, लेकिन स्पर्श शब्द गंधवर्ण तो नहीं होंगे। आपने तो उसमें स्पर्श शब्द गंधवर्ण लिख दिए। आप पढ़ना अपना पेपर दोबारा, आप खुद चेक करना। आपने जीव के अनुजीवी गुणों के अंदर स्पर्श शब्द गंधवर्ण लिख रखे। स्पर्श हम्म। शब्द गंधवर्ण जीव के अनुजीवी गुण कैसे हो सकते हैं, ये बताओ आप मुझे। नहीं हो सकते। हाँ, ये बहुत सारी मतलब क्वेश्चन में आ सकते हैं नंबर, लेकिन आपने उसके नाम ही सही लिखा। बहुत सारे छोड़ दिया आपने। दर्शन चेतन की परिभाषा गलत लिखी, अपग्रह की परिभाषा गलत लिख दी, शुद्ध ज्ञान की परिभाषा गलत है आपकी। यस राइट रॉन्ग में बहुत सारे गलत हैं। काफ़ी छोड़ा हुआ है आपने थोड़ा। मैं समझ रहा था कि चलो आप परिभाषा याद नहीं कर रहे, कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर रहे हो आप, मुझे ऐसा लगता था, लग रहा है मतलब कि कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हैं इसके अंदर। तो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करोगे ना तो ठीक है। बात में ऐसे नहीं क्या रटो इसको, आपसे नहीं रटा जाता मत रटो। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए उस चीज़ के जो पढ़ा रहे हैं आपको। नहीं, सही बात है। अपग्रह क्या है, अर्थापग्रह क्या है, व्यंजन अपग्रह क्या है, शुद्ध ज्ञान क्या है, मति ज्ञान क्या है, अनुजीवी गुण कौन से हैं, किसके कौन से गुण हैं, प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं, ये परिभाषाएं तो अपने में याद होनी चाहिए। ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगली बार बेटर करेंगे सब लोग, जिनके कम है, जिन्होंने बेटर किया है वो उसे मेंटेन करेंगे। ये सब है, रखना अपने पास। ठीक है। ये जो ठीक है। क्वेश्चन है ना, अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? अनुजीवी गुण। किसे कहते हैं? हाँ। वस्तु के भाव स्वरूप गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं, जो सम्यक चारित्र्य सुख चेतना स्पर्श रस वर्ण गंध आदि। हाँ, तो ये अनुजीवी गुण में आ गया स्पर्श रस वर्ण गंध। वो पुद्गल का अनुजीवी गुण है। हाँ, पुद्गल तो है। पुद्गल के मुझे क्या प्रश्न में भूपा जी का कोई पेपर खेल लेता हूँ, रुक जाओ बताता हूँ उन्होंने कहाँ गलती कर दी इसके अंदर। एक बार बताओ, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन था जी जीव के अनुजीवी गुण, जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो खाली अनुजीवी गुण पढ़ रहे हो। क्वेश्चन हाँ, नंबर ये, प्रश्न क्या था? जीव के नहीं, अनुजीवी क्वेश्चन जो होता है अनुजीवी गुण ही थे। मतलब ऐसे ही पूछ रही हूँ, परिभाषा अलग से। नहीं, वो तो पूछ रहे हो आप, प्रश्न क्या था? क्वेश्चन ये है जी, अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? अनुजीवी गुण में लिखा हुआ है सम्यक चारित सुख चेतना स्पर्श गंध वर्ण आदि। हाँ ठीक है। और जीव का अनुजीवी गुण में आएगा वो। प्रश्न नंबर बताओ, प्रश्न नंबर कौन सा है इसका? क्वेश्चन नंबर 68। 68। अनुजीवी गुण कैसे हैं? वस्तु के भाव स्वरूपी गुण को अनुजीवी गुण कहते हैं। इसमें स्पर्श शब्द गण सब आ गया ना इसके अंदर। और आपने पूछा था 76 जीव के अनुजीवी गुण अच्छा जी, 76। हाँ, ये मैं ये तो सोच रहा था कि उसमें स्पर्श जीव फूफा जी का क्वेश्चन वो कंफ्यूज कर गया मेरे ख्याल से उसके अंदर। वो ना अनुजीवी गुण में और जीव का अनुजीवी गुण में कंफ्यूज हो गया, इसलिए उन्होंने स्पर्श शब्द लिख दिया इसके अंदर। पता तो उनको होगा, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करके चलते हैं अपने। वो शायद कन्फ्यूजन उस चक्कर में हो गया उनको कि जीव के हैं कि अनुजीवी गुण हैं। जबकि जब अनुजीवी गुण पूछेंगे तो उसमें आप लिख सकते हो गति हेतु, स्थिति हेतु, स्पर्श रस गंध वर्ण चेतना ज्ञान से लिख सकते हो। लेकिन जब पूछेंगे धर्म द्रव्य का अनुजीवी गुण, तो धर्म द्रव्य का अनुजीवी गुण है गति हेतु, और गति अतुल है। द्रव्य का स्थिति हेतु, उद्गल द्रव्य का स्पर्श रस गंध वर्ण, और जीव का हाँ, दर्शन ज्ञान चेतना सुख वीर्य है। ये तो है। ऐसा। तो वो बाइफिट हो जाएगा वहां पर जाकर के, वो पूरा का पूरा ना, वो थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा उसके अंदर। क्लियर है अब सबको? क्लियर है, क्लियर। हाँ, बाकी बढ़िया है। उस साल सब लोगों ने पेपर दिया, अच्छा पेपर दिया, अच्छे मार्क्स लाए। ऐसे ही बढ़ते रहो, परिभाषा याद करते रहो अपना, है ना। ये परिभाषाएं भी याद करना बहुत जरूरी होती हैं। परिभाषाएं याद करते हो तो शास्त्र पढ़ते हो तो बहुत मदद मिलती है इनसे, और उससे ज्ञान निर्मल होता है। उसमें लिखा कि परिभाषाएं क्यों पढ़नी, हम तो महात्मा जान लिया कि ऐसा नहीं। इन्हें पढ़ने से ज्ञान निर्मल होता है, ज्ञान शुद्ध होता है, सम्यक होता है इन्हें परिभाषाओं को पढ़ने से। सम्यक ज्ञान के भेदों में आया है अक्षर अर्थ शुद्ध पहचानो। अक्षर को, शब्द को, अर्थ को शुद्ध पहचानो, परिभाषाओं को याद करो। ये सम्यक ज्ञान का हेतु है। कोई सोचे कि हम तो भैया परिभाषाएं याद करने की जरूरत नहीं, हमने आत्मा जान लिया है, ज्ञान जान लिया है, ठीक है, तुम्हारे 6 ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन बाहर में 6 ऑप्शन पूरा लगता हो और यहाँ का बहाने मारता हो तो ये नहीं चलेगा। समझ में आया ना। इसलिए जितना ज्ञान है उसको बर्बाद विषयों में ना करके इन परिभाषाओं में प्रयोग करना, पढ़ना। अब 3 लोग का वर्णन है, 363 घनराजू हैं, इतने नरक हैं, इतने स्वर्ग हैं, ऐसे इतने शास्त्र रखे रचे हैं। आचार्य ने लिखे ना शास्त्र, किसी और ने लिखे? किसके लिए लिखे? क्या जरूरत थी लिखने की? खाली आत्मा का वर्णन करते। हमारे लिए। ये कर्णन योग के इतने कुछ धवला जय धवला महाधवला लिख लिख के इतने शास्त्र के साथ भर दिया आचार्य देव ने। गए थे आप वहाँ पर, धर्मपुरा है हमारे यहाँ, जैन मंदिर है धर्मपुरा का। धर्मपुरा के जैन मंदिर में बिजली कनेक्शन नहीं, लाइट नहीं है, मतलब मंदिर के अंदर क्या एक भगवान मंदिर की भी है। हाँ, मंदिर में लाइट नहीं है उसमें। मंदिर में लाइट नहीं है ना, हम गए थे आज, तो वहाँ लाइट नहीं है। और दिया भी नहीं जलता।
ना दिया भी नहीं जलता, शाम को मंदिर बंद हो जाता है वो 6 बजे। मतलब मेरे हम्म। ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में एक मंदिर होगा जो ऐसा मंदिर बस होगा बस वो एक ही मंदिर है ऐसा। जिसमें लाइट का प्रयोग ही नहीं है, नेचुरल, और ना। सूर्य की रोशनी भगवान पर आती है सीधी वहां पर। जब हम्म। सुबह सूरज निकलता है तो हम देख रहे थे, तो रोशनी भगवान के ऊपर जाती है सीधी। अच्छा लगता है नेचुरल लाइट में, मैंने और लाइटों का कौन सा हो गया, रिफ्लेक्शन जो है चांदनी ना चौक वाला आर्टिफिशियल धर्मपुरा? है। हाँ, चांदनी चौक वाला धर्मपुरा। चांदनी चौक, हाँ दरी पे कला वाला। अब क्या है ना कि भगवान ने के ऊपर लाइट मारते हैं ना, तो लाइट में हिंसा होती है, तो उससे उपयोग ऐसे स्थल नहीं होता। लेकिन नेचुरल लाइट होती है ना, भगवान को देखो तो नेचुरल लाइट में देखने का मजा अलग है। नेचुरल लाइट में रहना देखना उसकी बात अलग है। तो वहां पर क्या कर रखा है उन्होंने, बहुत पुराने शास्त्र निकाल रखे हैं अपने यहाँ, अपनी अलमारियां भरी हुई हैं उनकी, हस्तलिखित शास्त्रों से अलमारियां भरी हुई हैं। 500 साल 700 साल पुराने शास्त्र हस्तलिखित, और भरे पड़ी अलमारियां की अलमारियां, कोई देखने वाला बड़ी नहीं है। बढ़िया है। सुधार कोई कर रहे हैं उनका सबका। कोई देखने वाला नहीं है। अब उन्होंने निकाले हैं, सब हम देख रहे थे आज, सारे को निकाले, उनको पुट्ठे बनाए, उनको बाइंडिंग करा रहे, लेमिनेशन करा रहे हैं, उन सब शास्त्रों को अच्छे से रख रहे हैं सब लोग बना कर। मैं तो कहा भैया हमारी मदद जहाँ भी चाहिए हम आ जाएंगे, हमें बताना कहाँ क्या करना है। बढ़िया काम है, मतलब वो एक शास्त्रों के लिए ये काम भी करने योग्य है भैया। क्योंकि शास्त्र नहीं होंगे तो, पुराने शास्त्र नहीं होंगे तो कैसे छपेगा, आधार बनेगा। ठीक है ना, इसलिए ये सब क्रियाएं जरूरी हैं। चलो ये अपन आ जाता है अपने विषय पर। हम्म, आगे सामने प्रश्न नंबर 122। समय हो गया आपका 27 मिनट, अभी बचे हैं अपने पास 13 मिनट। चलो जी, प्राण किसे कहते हैं? प्राण सुना होगा आपने, प्राण बहुत सुना होगा भैया, मर गया प्राण निकल गया इसके। सुना आपने, डॉक्टर कहता प्राण निकल गया इनकी दवाई। तो प्राण निकल गया मैंने, चेता निकल गई, जीव निकल गया, चला जीव गया इसके निकल अंदर गई। से। अब ये काम नहीं करेगा। ये काम नहीं करेगा क्यों? इसका प्राण निकल गया। जब जीव बिजली जीव होती है ना, पहले जीव। बल्ब जल रहा है, ये सब लाइटें जल रही हैं, लाइट भाग जाएगी ऊपर से पावर हाउस से, तो क्या होगा? बल्ब जल पाएगा ये? अंधेरा हो गया। सब स्थिर हो गया। सब जगह अंधेरा हो जाएगा। ये क्या हो गया? लाइट चली गई, लाइट चली गई, लाइट अब तो जाती नहीं है, पहले लाइट भागती थी बहुत। नहीं, लाइट चली जाए तो मशीन, चलती हुई मशीन भी स्थिर हो जाएगी। सब स्थिर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से हम्म। प्राण गए, तो जहाँ वो प्राण जहाँ जाएंगे वहाँ जीवन हो जाएगा। हम्म। तो यहाँ से निकल के जीव कहीं चला जाए देवगति में, तो जहाँ जी जीव वहाँ उसमें प्राण आ जाएंगे, देवगति के जीव में। और वहां से निकल जाए तो वहां वाला बुझ जाएगा, और जहाँ जाएगा वहां वाला जल जाएगा। जहाँ जहाँ जीव जाएगा वहां वहां ज्ञान जाएगा, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहां वहां जीव है। जीव है। ये प्राण ही चेतना है वास्तव में। ये चेतना का अभिन्न अंग है, चेतना के साथ ही रहता है। जो प्राण यहाँ पर है ना, सो जीव का है, किसी और का नहीं है। क्योंकि प्राण किसे कहते हैं? जिसके संयोग से जीव जीवन अवस्था और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त करता है, उसे प्राण कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं यह मर गया, ये जी गया, तो किस संयोग है किसका? जीव का। वियोग किसका हुआ? जीव का। तो जो संयोग वियोग अवस्था को प्राप्त होता है उसे उन्हें प्राण कहते हैं। पढ़ रहे परिभाषा के शब्द पढ़ोगे ना तो याद हो जाती है। गाथा भी पढ़नी हो ना आपको कभी, याद करनी हो, तो इजी तरीका बताता हूँ गाथा याद करने का आपको, बहुत इजी तरीका है। गाथा के शब्द का ऊपर हर अर्थ लिख दो हिंदी का, उसका जो गाथा का शब्द है ना उसके ऊपर हिंदी अर्थ लिख दो उसके ऊपर, तो गाथा आराम से याद हो जाएगी आपको। और जब गाथा का शब्द याद ना आ रहा हो तो हिंदी शब्द याद कर लो आप उसका, तो शब्द याद आ जाएगा आपको। ये 100 गाथा याद कर लेते हैं, 200 गाथा याद कर लेते हैं, ऐसी इसी पैटर्न से। बड़ा इजी तरीका है, कोई भारी चीज नहीं पड़ती उसके लिए। ऐसी परिभाषाएं हैं, तोड़ तोड़ कर कॉमे में याद करोगे तो सब याद हो जाएगा, कोई भारी विषय ही नहीं है। जिसके संयोग से जीव जीवन अवस्था और वियोग से मरण अवस्था, जीवे सो जीव है और वियोग हो जाए तो मरण अवस्था हो जाए उसकी, उसको प्राप्त होता है, उन्हें प्राण कहते हैं। प्राण के दो भेद हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। द्रव्य प्राण के कितने भेद हैं? द्रव्य प्राण के 10 भेद हैं। मनवल, वचनवल, कायबल, स्पर्शन इंद्रिय, रसना, घ्राण, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास और आयु, है ना। भाव प्राण किसे कहते हैं? आत्मा की जिस शक्ति के निमित्त से इंद्रिया आदि अपने अपने कार्य प्रवर्तते हैं उसे भाव प्राण कहते हैं। आत्मा है तो एक इंद्रिय काम करेगी, आत्मा है तो दो इंद्रिय काम करेंगी, आत्मा है तो तीन इंद्रिय काम करेंगी, वो जीव की शक्ति से काम करती हैं, इसलिए उन्हें भाव प्राण कहते हैं। एक मिनट समझा देता हूँ, मैं गाथा खोल लेता हूँ। द्रव्य संग्रह जी की 3 नंबर गाथा है, कल ही बताई दिया आपको, फिर दोबारा लिख देता हूँ मैं सामने, तो याद हो जाएगी वो।
हम्म आगे सामने क्या नहीं है? हाँ जी। टिक काले चदुपाणा हिंदीए बल माऊ आन पान हुई है। बलम आउ काले चतुपान ये बल माऊ आण पाणो ये। आन पान हुई है। व्यवहारा सौ जीव एक लाइन न्यूजीलैंड व्यवहारा सौ जीव जीवो विच्छिन्नेदो चेतना दस छह नहीं दो चेतना दस दुचेदना तू चेतना 10 जस। ये दूसरा, ये गाथा नंबर है 3, दृष्टि द्रव्य संग्रह ग्रंथ। द्रव्य संग्रह भी बढ़िया है, दोबारा लायक है वैसे। तिक काले माने 3 काल में, चतुपाणा 4 प्राण है, इंदिया बल माऊ बलम आउ आई। आण प्राण। आण प्राण में आण प्राण, जो सांस आ रही है ना, इसको बोलते हैं प्राण वायु। बोलते हैं ना प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणवायु ले रहे हैं, तो सांस जो आती आती है तो प्राण बोलते हैं। तो नंबर 1 इंद्रियां, नंबर 2 बल, नंबर 3 आयु, नंबर 4 आण प्राण। 5%। इंद्रिय के 5 भेद हैं, बल के 3 भेद हैं, एक आयु और एक श्वास, टोटल कितने हो गए? 10 प्राण। 10। व्यवहारा सो जीवो, ये जीव के व्यवहार से कहे जाते हैं। ये जो बाहर में जो प्राण हैं जीव के व्यवहार से कहे जाते हैं। निश्चय ऐसे क्या है? निश्चय ऐसे चेतना प्राण जीव का वास्तविक प्राण, जो चेतना अंदर में विराजमान है जीव की, वो चेतना प्राण है। उसके प्राण होने पर जो इंद्रिया बाहर में होती है उन्हें व्यवहार से प्राण कहा जाता है। हम्म चलो, ये गाथा क्लियर हो गया आप लोगों को? अपने प्रश्न पाए जाते हैं इसके अंदर, है ना? प्राण के कितने भेद हैं? प्राण के 2 भेद हैं, एक द्रव्य प्राण, एक भाव प्राण। देखो, ये नई चीज पढ़ा रहा हूँ आपको। खुल के सामने आ गया। एक होता है व्यवहार प्राण, इसी को द्रव्य प्राण। एक होता है निश्चय प्राण। निश्चय प्राण के 2 भेद, अशुद्ध निश्चय अशुद्ध प्राण, एक है शुद्ध प्राण। अशुद्ध प्राण के भेद जो है वो है भाव प्राण। और शुद्ध निश्चय के चेतना प्राण। चल नहीं रहा अभी ये, देख लेना। चेतना प्राण, व्यवहार प्राण क्या है? जो बाहर में इंद्रियां हैं उसको क्या बोलते हैं? द्रव्य व्यवहार प्राण। प्राण। लेकिन अंदर में जीव विराजमान है, तो जीव है शुद्ध, उसका क्या है? चेतना प्राण। यदि शुद्ध चेतना ना हो तो बाहर में व्यवहार भी ना हो। ये शुद्ध चेतना प्राण जो है द्रव्य रूप है, लेकिन इसकी जब पर्याय होती हैं तो उन पर्यायों में क्षयोपशम आदि जो होते हैं, वो क्षयोपशम को बोलते हैं भाव प्राण। थोड़ा भारी विषय, थोड़ा समझोगे तो समझ में आ जाएगा। बाहर में एक इंद्रिय है, बाहर में 2 इंद्रियां हैं, बाहर में 3 इंद्रियां हैं, बाहर में 4 इंद्रियां हैं, बाहर में 5 इंद्रियां हैं, बाहर में मन है। ऐसे वृद्धि है ना इसकी, बाहर में प्राण होगी। जैसे बाहर में वृद्धि है, ऐसी जीव के अंतरंग में पर्याय की वृद्धि भी है। जीव का अंदर में ज्ञान गुण त्रिकाल है, लेकिन वृद्धि होती है एक इंद्रिय की जानने की, 2 इंद्रिय की जानने की, 3 इंद्रिय जानने की, 4 इंद्रिय जानने की, 5 इंद्रिय जानने की। सब बिल्कुल एक इंद्रिय जीव है। कितने इंद्रिय जीव है? एक एक इंद्रिय। इंद्र। बिल्कुल एक कौन एमबी। सी इंद्रिय है उसको?
स्पर्श। स्पर्शन। अब रसना जो इंद्रिय है वो बाकी जीवों के पास तो है, और शक्ति रूप से जानने की शक्ति एक इंद्रिय के पास भी है। यदि शक्ति ना होती तो जब दो इंद्रियां होती तो जानता कैसे? शक्ति तो है, ये क्षोभक्षम नहीं है, और बाहर में उसकी इंद्रिय भी नहीं है। पेड़ है ना, पेड़ का जीव है। पेड़ के पास कितनी इंद्रिय हैं? एक। इंद्रिय। एक इंद्रिय। एक इंद्रिय वाला द्रव्य प्राण है, एक इंद्रिय वाला भाव प्राण है, और अंदर में चेतना प्राण है। दो इंद्रिय वाले के, दो इंद्रिय वाला द्रव्य प्राण है, दो इंद्रिय वाला भाव प्राण है, और दो इंद्रिय वाला ही बाहर में अंदर में अंदर में शुद्ध चेतना प्राण है। तीन वालों का ऐसे तीन, चार का चार, और पांच का पांच लगेगा। ठीक है ना? अब ये द्रव्य प्राण और भाव प्राण जो साथ चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाव प्राण तो जीव के अलग हों और द्रव्य प्राण अलग हों, कि द्रव्य भाव प्राण तो उसके दो इंद्रिय वाले हैं, द्रव्य प्राण एक इंद्रिय वाला है। समझा ना? अब पेड़ को आप कुछ लगाओ मीठा, तो पेड़ को पता नहीं लगता मीठा है कि खट्टा है, क्या है, उसे नहीं पता क्या है मीठा। लेकिन हवा ठंडी चलेगी तो बता देगा ठंडी हवा है। क्यों? स्पर्शन। स्पर्शन है ना उसे। हाँ, रसना नहीं है ना, स्पर्शन है। इसलिए अब वो मीठा हाँ। को लगाओगे बता नहीं पाएगा। ये चींटी को मीठा लगाओगे तो चींटी बता देगी मीठा है। वो कैसे बताएगी? उसको रसना इंद्रिय है। वो खाली रसना इंद्रिय से बात रसना नहीं इंद्रिय है। बनती, उसे उसको जानने का अंदर क्षोभक्षम भी है। दोनों चीजें साथ चाहिए, तब जानने में आता है जीव को कि बारे मीठा है, खट्टा है, शब्द कैसे हैं ये। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, अब शब्द समझ में आ रहे हैं आपके। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, पांच इंद्रिय वाला ज्ञान है ना। तो पांच इंद्रिय जनित बाहर में शब्द भी हैं, कर्ण भी है, और जीव को क्षोभक्षम भी है। तब जाकर सब जानने में आता है। इसको बोलते हैं अशुद्ध अशुद्ध प्राण, इसके भाव प्राण बोलते हैं जीव के। ये भाव प्राणी है, जो भाव प्राणी की परिभाषा दी ना इसके अंदर। भाव प्राण आत्मा की जिस शक्ति के निमित्त से इंद्रियां कार्य में प्रवृत्ति हैं उसे भाव प्राण कहते हैं। अभी आएंगे उसके भेद, कितने कितने भेद हैं। अब द्रव्य प्राण के कितने भेद बताए आपको? द्रव्य प्राण के 10। मूल मूल में है चार भेद, और आगे जाओगे इनके खुलासा करोगे कितने भेद हैं? 10। 10। 10 भेद। आगे जाकर उसके जो है 10 भेद हो जाते हैं। चार मने इंद्रियां, बल, श्वास बल, और आयु। 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 हाँ, प्रत्येक जीव संसार में इंद्रियों सहित है। कोई भी जीव इंद्रियों के बिना नहीं रह सकता। ठीक है? एक होगी, दो होंगी, तीन होंगी, चार होंगी, पांच होंगी, या पांचों की पांच होंगी, या दो होंगी, तीन होंगी, है ना? बिना बल के नहीं रह सकता। बल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। 3। कौन कौन सा? मन मन बल, वचन मन बल, वचन काया। काय। हाँ, मन बल, वचन बल, काय बल। कोई सा ना कोई सा बल जीव के पास जरूर होगा, चाहे एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, पांच इंद्रिय हो। श्वास जो आती है ना, सांस जो आती है, ये सब जीवों की होती है। निगोद के जीवों को भी होती है, एक इंद्रिय की भी होती है, ये सब जीवों की होती है। और आयु, वो भले ही आयु एक सब जीवों की होती है। एक सांस में 18 बार जन्म करता हो तो भी आयु है उसकी। बिना आयु के संसार में टिक नहीं सकता, उसकी कोई ना कोई आयु जरूर होती है। तो मूल में प्राण है चार, और आगे हैं इसके 10 भेद। ठीक है ना? हाँ, एक थोड़ी सी चीज और पढ़ लेते हैं इसके अंदर कि किस जीव के कितने प्राण होते हैं। एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय है, पांच इंद्रिय है, संगी पंचेंद्रिय है। आज इंटरनेट कम चल रहा है थोड़ा। अब इन जीवों के कितने कितने प्राण होते हैं? एक इंद्रिय कितने हैं, दो इंद्रिय कितने हैं, तीन इंद्रिय कितने, चार के कितने, पांच कितने, संगी के कितने? अब लगाओ आप। इंद्रिया कितनी है? स्पर्श, हाँ। स्पर्श, स्पर्श, रस, रसना, घ्राण, गंध, चक्कर। चक्षु और कर्ण। और कर्ण। और बल कितना है? मनबल, वचन वचन बल, बल, काय काय बल, और श्वास और आयु। और आयु। एक इंद्रिय के पास श्वास भी है, आयु भी है। पांच इंद्रियों में कितनी इंद्रिय हैं? 5। पांच इंद्रियों में कितनी इंद्रिय उसके पास? 5। एक पांचों तो एक पांचों। स्पर्श। स्पर्श। पांचों इंद्रियों में कितनी इंद्रिय स्पर्श। उसके पास? एक इंद्रिय के पास। स्पर्शन। स्पर्शन। एक एक स्पर्श। स्पर्श। ललित जी, कितनी इंद्रियां हैं? किसके पास? इस एक इंद्रिय जीव के पास कितनी इंद्रियां हैं? एक एक है। एक इंद्रिय होगी, श्वास होगी, आयु होगी। और बल कितने हैं उसके पास? मन एक है है उसके काय पास? बल।
वचन है उसके पास, नहीं। काया नहीं है उसके पास, हाँ, नहीं तो कितने प्राण हो गए इसके एक इंद्रिय के? 3। कैसे? एक इंद्रिय हो गई, चार हुए। 4 हो गई, 4। चार होगी जी। एक। अब एक हाँ इंद्रिय के बाद आया दो इंद्रिय जी। दो इंद्रिय माने इस रसना आ गई उसके पास। जिसके पास रसना है हाँ उसके पास कितने प्राण हैं ये बताओ। इसके पास है ये तो छह। 5 हो गई उसके। छह 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 छह। कौन क्योंकि कौन उसकी से? क्या वचन के क्या नाम, हाँ? एक तो स्पर्श रसना और मन, और क्या कहते हैं इसको, काय भी आ जाएगी, काया आ जाएगी उसको, मन आ जाएगा उसको। और क्या कहते हैं वो, हाँ? बचन। अरे मन। दो इंद्रियों को क्या रखना से वचन, वचन आ जाएगा ना। हाँ वचन आ जाएगा। 6 प्राण होते हैं दो वचन और इंद्रिय के। काया आ जाएगी। हाँ हाँ, छह हो देखो जाएंगे। 4 प्राण तो उसके पहले से ही थे, जो 4 प्राण एक इंद्रिय के 4 प्राण इसके भी हैं। लेकिन इसको हाँ जीभ मिल गई, तो जीभ मिलने से एक इंद्रिय बढ़ गई, एक हाँ बल बढ़ गया इसका। इंद्रिय कौन सी बढ़ गई इसकी? हाँ। रसना। और बल कौन सा बढ़ गया? बचन बल। वचन वचन। बल। भले ही बोल नहीं सकता, आपको लग नहीं रहा बोल पा रहा, वो चींटी बोल पा रही है, आपको आवाज नहीं आती। नहीं, चींटी बोलती है। बोलती कैसे मतलब उसकी आवाज होती है उसकी, जैसे जानवर बोलते हैं ना अपने, भैंस गाय आदि शब्द रूप नहीं बोलते, अशब्द रूप बोलते हैं। ऐसे वो अशब्द रूप बोल सकती है। 3 इंद्रिय स्पर्श के हो गए, ये रसना के हो गए, और घ्राण के। घ्राण कितने बल होते हैं? 7 वाला। सात। बहुत बढ़िया, 7 बल। सात। इसके अंदर एक बढ़ गया घ्राण इंद्री। ठीक है। 4 इंद्रिय के चक्षु वाले के इसके आठ, 8 क्यों? चक्षु बढ़ गए। क्योंकि इसके वो चक्षु बढ़ गया ना। हाँ, असंगी पंचेंद्रिय के कर्ण वाले के। क्या नाम है, नौ। नौ। 9 तो 9 हो गए। नौ। और संगी पंचेंद्रिय के कर्ण बढ़ गया, पूरे 10। पूरे 10। सुमन बस। बल। 10 बस। ये संसारी जीव के इतनी प्राण होते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। एक इंद्रिय बन जाएगा तो घट जाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे। संसार की अवस्था है, क्षोभशम भी यान अंदर बढ़ जाएगा, घट जाएगा। है ना, ये सब घटते बढ़ती अवस्थाएं हैं जीव की। और ये जीवों के होते ही हैं, एक इंद्रिय आदि के प्राण इतने इतने रहते ही हैं। ठीक है, बात क्लियर है? चलो बाकी चर्चा के बारे में कल करते हैं, कुछ समझाना है इसके बारे में कल ही समझाऊंगा। ठीक है। ठीक है भाई। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उप- भारे है उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदे वन- शत बार है। नवाणों का। जब दक्षिणी माता की, जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जय। सबको हो जय। जय श्री। जय।